हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अब कैसे हैं? ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी के ऊपर है। सो होपफुली ये क्वालिटी वाला टॉपिक जो होगा हमारा लास्ट टॉपिक होगा टिल द फाइनल्स, बट आई विल ऐड फ्यू मोर स्लाइड्स जो कि आपको अपने लेक्चर्स में अपने उसमें प्रोजेक्ट्स में ऐड करनी है। वो प्रोजेक्ट्स में ऐड करनी है बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द पेपर, सो टेक इट इजी। उसके हम वीडियोस नहीं होंगे लेकिन आपको वो अपने उसमें प्रोजेक्ट में वो चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। So let's start with the today's topic। क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मैनेजिंग क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में मैंने आपको एक शुरू में एक चीज़ बताई थी। When it comes to quality, तो there is a phrase saying that quality is not the destination, so quality is a journey। तो destination और journey में difference आप लोगों को पता है क्या होता है? Destination is like आप पहुंच के that's it, we are done with it, but journey is ongoing होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। So let's start। ये हमारी outline है इसकी, just for the information। फिर इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। 9000 और 14000 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्वालिटी के ऊपर होते हैं, और 14000 स्टैंडर्ड्स जो हैं जो आईएसओ करती है वो एनवायरनमेंट के ऊपर होते हैं। फिर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये टूल्स हैं जी, हम इसके लिए क्या क्या यूज़ कर। फिर इसकी द रोल ऑफ इंस्पेक्शन आ जाएगा, क्योंकि क्वालिटी का इंस्पेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंस्पेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ गए। हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है? क्वालिटी को पढ़ना है, आईएसओ को पढ़ना है, सिक्स सिग्मा पढ़ना है, बेंचमार्किंग पढ़नी है, रोबस्ट प्रोडक्ट्स एंड टेकाची कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, 7 टूल्स ऑफ टीकम पढ़ना है। फिर कहता है जी लेट्स स्टार्ट क्वालिटी एंड स्ट्रेटजी। क्वालिटी क्या है? मैनेजिंग क्वालिटी, सपोर्ट, डिफरेंशिएशन, लो कॉस्ट एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। मैनेजिंग क्वालिटी जी, आप जब भी क्वालिटी की बात करते हैं तो इसके सबसे पहले चीज़ें आपके माइंड में क्या आती हैं? जो तीन आपकी स्ट्रेटजीज हैं वो देखनी होती हैं आपने, कि क्या आप डिफरेंशिएशन पे रहते हुए क्वालिटी को मैनेज करोगे, या इफ़ यू आर अडॉप्टिंग अ स्ट्रेटजी फॉर कंपैरेटिव एडवांटेजेस, लो कॉस्ट, और योर स्ट्रेटजीज रिस्पॉन्स है। अगर आपकी स्ट्रेटजी इन तीनों में से कोई भी है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली क्वालिटी को मैनेज करना है। क्वालिटी हेल्प फर्म्स इंक्रीज सेल्स एंड रिड्यूस कॉस्ट। दैट्स ट्रू। आपकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपकी सेल्स उतनी अच्छी होंगी और कॉस्ट आप उतनी। बेसिकली हम क्वालिटी पे फोकस ऐसे करते हैं कि हम पैसे नहीं बचाने, हम इसे करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स भी अच्छी बनाएं जिससे हम पैसे बचाएं। अगर प्रोडक्ट अच्छी बने और पैसे बचें, कैसे हो सकते हैं? वैसे हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो उसमें आपको रीडू कम से कम करना पड़े, आपके एरर्स कम से कम हों। जितना कम हमें रीडू करना पड़ेगा उतना ही अच्छा क्या होगा, इवेंचुअली हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी और हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। बिल्डिंग अ क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ डिमांडिंग टास्क। आपकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो कि सिर्फ क्वालिटी पे काम करे, दैट्स वेरी डिफिकल्ट और डिमांडिंग टास्क है। ये बहुत डिमांडिंग एक्टिविटीज होती हैं। कहते हैं टू वेज क्वालिटी इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, दैट्स ट्रू। इम्प्रूव क्वालिटी क्या करती है? आपको प्रॉफिट्स को बढ़ाती है। जैसे मैं पहले बताया कि अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है, हम वेस्टेज कम कर रहे हैं, हमारे जो एरर्स हैं वो कम हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। Sales gain via improved response, flexible pricing, improved reputation, reduce cost via increased productivity, lower rework and scrap costs और lower warranty costs से आपकी चीज़ें हो जाती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। क्या होता है हमारे पास? ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस कहती हैं लीडरशिप, मिशन स्टेटमेंट, इफेक्टिव ऑपरेशन प्रोसीजर, सपोर्ट, ट्रेनिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश। ये आपको बताता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और आपने क्या क्या करना है। अब कहता है क्वालिटी प्रिंसिपल, कहते हैं कस्टमर फोकस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, बेंचमार्किंग, जस्ट इन टाइम टूल्स ऑफ टिकिंग, यू हाउ टू डू व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड टू बी अकम्प्लिश। और ये आपको बताता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपको इम्पोर्टेंट कैसे करना है, उसको अकम्प्लिश कैसे करना है आपने। फिर कहता है एम्प्लॉय फुलफिलमेंट की बात की जाती है। इसका आपको क्या रिजल्ट निकलता है? एम्प्लॉय एटीट्यूड दैट कैन बी अकम्प्लिश व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये सारा कुछ लिंक कर रहा है उस चीज़ को आपने क्या अचीव करना है। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, विनिंग ऑर्डर्स हैं, रिपीट कस्टमर एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन विद अ कंपैरेटिव एडवांटेज। और वो क्या होता है कि ये आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अच्छा कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाता है इससे। टॉक अबाउट द क्वालिटी। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी ने जिसकी जो डेफिनेशन दी है वो कहता है टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट बेयर्स ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स। वो फीचर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्रोडक्ट के या सर्विस के जो कि उस पे लिखे हुए हैं, और वो किस तरह से आपकी जो ज़रूरियात हैं उस प्रोडक्ट को लेके उसको सेटिस्फाई करते हैं। ये बेसिकली क्वालिटी है। अब जैसे मैंने एक चीज़ ली, जैसे लेट्स से गर्मियाँ हैं, हमें एसी चाहिए।
हम वो किस पर्पस के लिए लेते हैं, वो एसी हम ले रहे हैं कि वो गर्मी को दूर करेगा, एनवायरनमेंट को ठंडा करेगा, ये उसका पर्पस। अगर वो ये अच्छे से करता है तो इट्स अ क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट। अब इसमें डिफरेंट व्यूज देखते हैं हम लोग क्वालिटी के क्या हैं। कहता है जी यूजर बेस जो व्यू है वो कहता है बेटर परफॉर्मेंस एंड फीचर्स होने चाहिए। यूजर्स कहते हैं क्वालिटी के बारे में क्या होना चाहिए जी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए और फीचर्स ज़्यादा होने चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो कहते हैं कंफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, मेकिंग इट राइट इन द फर्स्ट टाइम। वो कहते हैं जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बननी चाहिए, ताकि पता होगा ये प्रोडक्ट इस तरह की बनी है, ये इस तरह की प्रोडक्ट है। और उसको मेक इट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली दफ़ा में ही परफेक्ट बनाओ ताकि आपको बार बार रीडू ना करना पड़े। जितनी दफ़ा रीडू करना पड़ेगा उतनी दफ़ा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होता जाएगा। फिर कहता है प्रोडक्ट बेस्ड स्पेसिफिक एंड मेजरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेस्ड कहता है जी आपके जो स्पेसिफिक एंड मेजरेबल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए प्रोडक्ट के, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, जो उसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मेजरेबल होने चाहिए। फिर कहता है implications ऑफ द क्वालिटी क्या है। कहता है जी कंपनी रेपुटेशन है, प्रोडक्ट लायबिलिटी है, और ग्लोबल implications है। कंपनी रेपुटेशन में क्या आ जाता है, परसेप्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, कि अगर हमने कोई भी नई प्रोडक्ट बनाई है, एक स्टेबल ब्रांड है और हमारा एक कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, तो उस प्रोडक्ट को लोग पॉजिटिवली लेंगे और डेफिनेटली एक बार यूज़ करेंगे। फिर कहता है उस कंपनी की एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस भी बेहतर होंगी, और सप्लायर जो रिलेशन है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि यू ऑल आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी रेपुटेशन। आप उसका रिप्यूट का ख्याल कर रहे हो, उसको बेहतर कर रहे हो, और इसमें हमारा पर्पस इसके रिप्यूट को अच्छा बनाना है। फिर कहता है प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है, रिड्यूस रिस्क, अपना रिस्क को रिड्यूस कर लोगे। देन कहता है ग्लोबल implications क्या है इसकी, इम्प्रूव एबिलिटी टू compete, आपकी जो चीज़ों को compete करने की एबिलिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं हम लोग इससे। फिर कहता है जी क्वालिटी की डायमेंशंस क्या हैं। देयर आर 9 की डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी। वो हम देखते हैं बारी बारी क्या है। परफॉर्मेंस, फीचर्स, लायबिलिटी, कंफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसिबिलिटी, एस्थेटिक्स, परसीव्ड क्वालिटी और वैल्यू। अब इसमें क्या क्या होता है हम इसको बारी बारी पढ़ लेते हैं। पहली चीज परफॉर्मेंस, जो मेन चीज़ है आपकी प्रोडक्ट की जो डिमेंशन है क्वालिटी की, वो परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस मतलब इसका है कि आपने प्रोडक्ट जिस चीज़ के लिए बनाई, जो उसके बनाने का पर्पस था फुलफिल हो रहा है उससे या नहीं हो रहा। क्या वो उतनी ही एक्यूरेसी से अपना काम कर रही है जिसके लिए उसको बनाया गया था, या नहीं कर रही। देन इट कम्स टू द फीचर्स, उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि मार्केट से कम्पीट कर रहे हैं, या मार्केट में जो कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट्स हैं, जो राइवली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनको compete कर रहे हैं। दूसरा लाइबिलिटी क्या है आपकी प्रोडक्ट की, मतलब आपकी प्रोडक्ट कितनी ड्यूरेबल है। क्या ऐसा तो नहीं है आप प्रोडक्ट बस बेच के उसके बाद आप गायब हो जाओगे और उसके कस्टमर आपके पास क्लेम के लिए आएंगे, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। वो कहता है इसमें हमें बताना है कि इसकी रिलायबिलिटी क्या है, क्या हम एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना रहे हैं, सब स्टैंडर्ड बना रहे हैं। कंफॉर्मेंस क्या है उसकी, मतलब वो स्टैंडर्ड्स को कितना मीट कर रही है, जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए थे उसको किस हद तक जो है वो मीट करती है। फिर कहता है ड्यूरेबिलिटी क्या है उस प्रोडक्ट की, वो कितनी ड्यूरेबल है, इधर इट्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग और नॉट। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बना के दे दिया और बस वो फिर जैसे ही खत्म होगा तो यू डन विद इट। फिर कहता है इसकी सर्विसबिलिटी क्या है, क्या उस प्रोडक्ट की सर्विस अवेलेबल है, अगर उस खराब हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या हम लोग बेयर हैंड्स में हैं या हम लोग उसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर कहता है एस्थेटिक्स क्या है उस प्रोडक्ट के, एस्थेटिक्स क्या है, उसकी लुक्स कैसी हैं, उस हमें दिखने में कैसी है, क्या प्रोडक्ट वो अच्छी अट्रैक्टिव लग रही है या नहीं लग रही है। फिर बात करता है परसीव क्वालिटी की, हम उससे जो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, क्या वो एक्सपेक्टेड क्वालिटी को फुलफिल कर रही है, क्या हमने जो क्वालिटी उससे एक्सपेक्ट की है उसको फुलफिल कर रही है। फिर उसकी वैल्यू क्या है। अब जब व्हेन इट कम्स टू द वैल्यू, तो हम सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। अगर मैंने एक प्रोडक्ट लेट्स से 10,000 रुपीज़ की खरीदी है, क्या मुझे उसकी सेटिस्फेक्शन 10,000 रुपीज़ की मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर तो आई एम लुकिंग फॉर 10,000 रुपीज़ सेटिस्फेक्शन और मुझे उससे मिल रही है, इसका मतलब है द प्रोडक्ट इज वैल्यू फॉर मनी, वो अपनी मनी जो उसमें मैंने स्पेंड की है उसको अच्छे से वैल्यू कर रही है। फिर कहता है जी मैल्कॉम बेल्ब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड एस्टैब्लिश इन 1988 बाय द यूएस गवर्नमेंट ने 1988 में एक अवार्ड सिस्टम एस्टैब्लिश किया जिसको मैल्कॉम बेल्ब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड कहा गया था। ये क्यों डिज़ाइन किया गया था, डिज़ाइन टू प्रमोट आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए किया गया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाएं। उसके रीसेंट विनर्स कौन लोग हैं, मैसा प्रोडक्ट्स हैं, सनी फ्रेश फूड्स हैं, पार्कलेस लेक्सिस है, नॉर्थ मिसिफी है, मेडिकल सेंटर है, ये कंपनी है जो ने रिसेंटली उस अवार्ड को विन किया।
अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है जी वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या था इस अवार्ड का। एप्लीकेशंस आर इवैल्यूएटेड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहले कुछ पॉइंट्स होते थे, इसके टोटल 450 पॉइंट्स थे, उसमें से जिसने मैक्सिमम पॉइंट लिए उन कंपनीज को फिर अवार्ड मिलता था। लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कस्टमर मार्केट फोकस, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, वर्कफोर्स, प्रोसेस मैनेजमेंट और रिजल्ट्स आ जाते थे फिर कि इन सब को ऐड करके टोटल 450 पॉइंट्स बनते थे। इसमें से आप कितने पॉइंट्स आपकी कंपनी ले रही है, आपकी प्रोडक्ट ले रही है। फिर कहता है तकुमी ने भी एक स्टैंडर्ड बताया, क्वालिटी की डेफिनेशन बताई। कहता है जापानीज कैरेक्टर दैट सिंबलाइज एज अ ब्रॉडर डायमेंशन देन क्वालिटी, अ डीपर प्रोसेस देन एजुकेशन एंड अ मोर परफेक्ट मेथड देन परसिस्टेंस। ये एक जापानीज स्टैंडर्ड था, उन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया क्वालिटी का कि जी उन्होंने कहा जी क्वालिटी जो है वो डायमेंशन से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, वो उसको क्या कहते हैं वो प्रोसेस, डीपर प्रोसेस होना चाहिए एजुकेशन से, और वो परफेक्ट मेथड होना चाहिए देन परसिस्टेंस के, हम एक्यूरेसी ढूंढें, हम परफेक्शन से काम करें, हम उस चीज़ों को, हम क्वालिटी से बाहर आ जाएं, हम उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करें कि लोग ये कहें हर चीज़ एक जैसी ही है, हर, अगर एक प्रोडक्ट की मैंने 100 पीस बनाए तो 100 के 100 एक जैसे एग्जैक्टली सेम बन रहे हैं। फिर कहता है जी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात करता है। चार हेड्स इसमें आते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में। पहली चीज़ है प्रिवेंशन कॉस्ट, देन है अप्रेजल कॉस्ट, देन है इंटरनल फेलियर, देन है एक्सटर्नल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या आती है? रिड्यूसिंग द पोटेंशियल फॉर डिफेक्ट्स। प्रिवेंशन कॉस्ट आप पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेते हो कि आप, हमने डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनानी, उससे बेहतर चीज़ें करनी है उसको, ठीक है। फिर कहते हैं अप्रेजल कॉस्ट आती है एवेल्युएटिंग प्रोडक्ट्स, पार्ट्स एंड सर्विसेज। आप देखते हो कि अच्छा जी हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि रीडू होने वाले हैं, जो कि बेहतर होने वाले हैं, और हम उनको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। फिर कहता है इंटरनल फेलियर आता है प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव पार्ट्स और सर्विस बिफोर डिलीवरी। हम इंटरनल फेलियर क्या है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हमने टाइम से पहले बना लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो गलत बना दिया, ठीक नहीं बना। अब वो सारा दोबारा रीडू करना पड़ेगा, जिससे टाइम भी लगेगा, रिसोर्सेज भी लगेंगे, और वो हमारी कॉस्ट में एडिशन करते जाएंगे। एक्सटर्नल कॉस्ट की जब बात की जाए, एक्सटर्नल कॉस्ट कहती है डिफेक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर डिलीवरी। एक्सटर्नल कॉस्ट क्योंकि आपने प्रोडक्ट बना के डिस्पैच कर दिया, आपने उस पर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड रन किए उसमें वो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ वो उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिफेक्टिव था। अब वो सारा वापस आएगा, उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ शिपिंग कॉस्ट भी हमें और ऐड बेयर करनी पड़ जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है इसमें। अप्रेजल है, प्रिवेंशन है, एक्सटर्नल इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर है कि आपने अपनी टोटल कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करना है। इसका मतलब है कि आप पहले से ही उसको इंटरनल फेलियर से पॉइंट पे ही आके उसको कवर कर जो कि हम इंटरनल फेलियर ही ना होने दें। फिर कहता है जी लीडर्स इन क्वालिटी कौन है? डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग है, जिसके 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़े होंगे मैनेजमेंट बुक में। फिर कहता है जी जोसेफ एम जॉर्डन है, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट फिटनेस फॉर यूज, जिम्स की चीज़ों के लिए चीज़ें करते हैं। फिर एमट फेगमन है, टोल क्वालिटी कंट्रोल। फिर फिलिप बी क्रॉसबी है, क्वालिटी इज फ्री जीरो डिफेक्ट। तो ये इन सब के अपने अपने इनके थॉट्स हैं क्वालिटी के बारे में। फिर कहता है जी एथिक्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट क्या कहती है आपको? Operations manager must deliver healthy, safe, quality products and services. That's true. ये operations मैनेजमेंट की जॉब है कि जी जो, क्योंकि वो हाईली पेड लोग होते हैं, तो ये उनका काम है कि जो डिलीवर कर रहे हैं वो हेल्दी हो, सेफ हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो और सर्विसेज हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर कहता है पुअर क्वालिटी रिस्क इंजरीज लॉ सूट्स रिकॉल्स एंड रेगुलेशन। जो पुअर क्वालिटी होगी उसमें क्या होता है, रिस्क होता है किस चीज़ का? इंजरीज का, लॉ सूट्स का, रिकॉल्स का, कि प्रोडक्ट वापस आ गई, अब आप दोबारा बना के भेजोगे और कॉस्ट लगेगी। रेगुलेशंस आ जाते हैं उसमें, सही प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। तो कहता है ऑर्गेनाइजेशंस आर जज बाय हाउ दे रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशन जज की होती हैं कि आप प्रॉब्लम्स पे किस तरह से रिस्पॉन्स करते हो। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं होती कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो देखते हैं कि व्हेनेवर दे आर इन हार्ड टाइम और अ क्रंच टाइम, हाउ दे कम बैक आउट ऑफ इट। फिर कहता है ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सब कंसिडर करना चाहिए कंपनी में क्वालिटी के लिए कि जी अच्छा ये भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। इसलिए अक्सर लोग अपने सप्लायर्स को पार्टनर ट्रीट करते हैं कि उससे क्या होगा, उनकी भी रेपुटेशन बिल्ड हो रही होगी, वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए चीज़ें अच्छी और स्टैंडर्ड वाली बनाएंगे। फिर कहते हैं जी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है? जैसे आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 9th सीरीज यूरोप और ईसी के लिए काम करती है। और फिर आईएसओ 4000 सीरीज है यूरोप में, वो कहता है वो एनवायरमेंटल के ऊपर होती है। 9000 पढ़ लेते हैं। कहता है जी कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट्स सोल्ड इन यूरोप
even if made in USA. Then 2000 update places greater emphasis on leadership and customer satisfaction. ये स्टैंडर्ड्स हैं जी, जो के प्रोडक्ट्स चाहे अमेरिका से भी आ रही हैं, कहाँ से भी आ रही हैं, ये यूरोप के लिए बने थे स्टैंडर्ड, जिसमें वो बताता है कि ये इनको सर्टिफाई होना चाहिए। फिर 14,000 सीरीज एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं, कहता है जी कोर एलिमेंट है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, लेबलिंग, लाइफ साइकिल असेसमेंट, कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो रिसाइकलेबल है, क्या गो ग्रीन है, क्या वो प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना हो, क्या उस प्रोडक्ट को बनाने से एनवायरमेंट खराब तो नहीं हो रही, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये चीज़ें इसमें कंसिडर होती हैं। टीक्यूएम क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कहता है जी encompasses entire organization from supplier to customer। इसमें सारा कुछ आ जाता है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम योर सप्लायर्स टू योर कस्टमर्स तक आप बात चल जाती है। कहता है stresses a commitment by management to have a continuing company wide drive towards excellence in all aspects of products and services that are important to the customers। कहता है जी ये स्ट्रेस करती है, फोकस करती है उस कमिटमेंट पे मैनेजमेंट की तरफ से कि जी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, वो सारी एक्यूरेट हैं, इंपॉर्टेंट हैं और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हैं। फिर बात करता है जी डैमिंग 14 पॉइंट्स की, कहता है जी पढ़ लेते हैं क्या क्या होते हैं। कहता है क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस क्या है कि आप बताओ कि आप ये क्यों बना रहे हो, इसका पर्पस क्या है, हमें इसकी क्या जरूरत पेश आई जो हम इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। फिर कहता है लीड टू प्रमोट चेंज, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम चेंज को एक्सेप्ट करें सबसे पहले खुद से, बाद में उसको इम्प्लीमेंट करें लोगों के ऊपर, तभी वो चेंज बेहतर होगा। फिर कहता है बिल्ड क्वालिटी इनटू द प्रोडक्ट, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शन, हमें बेसिकली प्रोडक्ट्स के अंदर फर्स्ट हैंड ही क्वालिटी डालनी चाहिए, ना कि हम कहें जी ठीक है इंस्पेक्शन करेंगे, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। वाई वी वेट फॉर द एरर्स, हम एरर्स का वेट ही क्यों करें, इंस्पेक्शन का वेट ही क्यों करें। हम पहले खाती जब प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उसको तभी बेहतर बना लें, हम उस प्रोडक्ट को तभी एक्यूरेट कर लें, उसकी एक्यूरेसी बढ़ा लें, ताकि हम इनिशियल एक दफ़ा ही काम करें और वो परफेक्ट करें। देन इट सेज बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस नॉट प्राइस, हमें रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टर्म बनाना चाहिए, किन बेसिस पे, परफॉर्मेंस के ऊपर, ना कि प्राइस के ऊपर। हम सस्ती चीज़ दे जाएं और लोग हमारे से बस खुश हों, हम अच्छी चीज़ दें ताकि लोग इस वजह से हमारे पास दोबारा आएँ कि इनकी प्रोडक्ट जो है इस कंपनी की प्रोडक्ट लेनी चाहिए, वो ख़राब जल्दी नहीं होती। कंटिन्यूअली इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सर्विसेज, और मैंने आपको पहले बताया था कंटिन्यूस जो क्वालिटी है इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ हमेशा जाना चाहिए। कभी भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं इसमें आपको वी हैव अचीव एवरीथिंग। फिर कहता है स्टार्ट ट्रेनिंग, आप उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करो, कि किस तरह से अपने स्टाफ को ट्रेन करो कि ये प्रोडक्ट इस तरह बनानी है, इस तरह बनानी है, इस तरह बनानी है, ताकि इसमें एरर्स कम से कम हो। फिर कहता है एम्फेसाइज लीडरशिप, आप लीडरशिप पे एम्फेसाइज करो, उनको अपनी लीडरशिप को बेहतर करो, लीडरशिप अगर एक्यूरेट होगी तो चीज़ें जो है एक्यूरेट बना सकेंगे। फिर कहता है ड्राइव आउट फियर, हम अपने जो कंपनी के फियर्स हैं उन सबको एड्रेस करें, अपने स्टाफ के फियर्स को एड्रेस करें ताकि वो रिलैक्स होकर अपने काम पे फोकस करें, अच्छी चीज़ बनाएं। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट के जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के डिफरेंट, उनको ब्रेक डाउन करें, वो ख़त्म करें, वो मिनिमाइज करें। जितने बैरियर्स को हम ख़त्म करेंगे उतना ही अच्छा होगा, वो लोग उतनी अच्छी और एफिशिएंट चीज़ें बनाएंगे। फिर कहता है जी स्टॉप हैंगिंग हार्गनिंग वर्कर्स, हम हार्गनिंग वर्कर्स को स्टॉप कर दें, परमानेंट वर्कर्स रखें ताकि वो अपने काम में परफेक्ट हो जाएं। फिर कहता है सपोर्ट हेल्प इम्प्रूव, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हेल्प करना है ताकि चीज़ें इंप्रूव हो सकें, बेहतर हो सकें। रिमूव बैरियर्स टू प्राइड इन वर्क, हम जो हैं वर्क में जो बैरियर्स आते हैं उनको भी मिनिमाइज कर दें ताकि लोग अपने काम को प्राइड फील ना कर सकें। इंस्टीट्यूट विगरस प्रोग्राम टू ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हम लोगों की सेल्फ डेवलपमेंट पे भी फोकस करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी फोकस करें। उससे क्या होगा, इवेंचुअली थिंग्स विल गेट बेटर, जैसे चीज़ें हमारे लिए बेहतर होंगी तो इवेंचुअली क्या होगा, आपकी कंपनी की रेपुटेशन पॉजिटिव हो रही होगी। पुट एवरीबॉडी इन द कंपनी टू वर्क ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन, और कहता है आपके जितना भी स्टाफ है ना उसको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ रखो काम के ऊपर। ऐसा ना हो कि जी अच्छा एक पॉइंट फिक्स कर दिया बट दे आर हेयर टू स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उनको पता हो कि आई एम नॉट फिक्स और परमानेंट फॉर एनी डिपार्टमेंट, आई हैव टू मूव टू अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। अब कहता है जी 7 कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीक्यूएम क्या है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सिक्स सिग्मा, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, बेंचमार्किंग, जस्ट इन टाइम, टिगाची कॉन्सेप्ट और नॉलेज ऑफ टीक्यूएम टूल्स। तो कहता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या है? इट्स इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम बात भी कर चुके हैं। इंप्रूवमेंट हमेशा कंटिन्यूस चलती रहती है, ऐसा नहीं है वंस यू डन इट एंड ओके वी आर नाउ वी हैव अचीव एवरीथिंग। फिर कहता है सिक्स सिग्मा एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है जिस पर यूज़ करते हैं। फिर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है
क्या अपने एम्प्लॉयज़ को इतना एम्पावर कर देते हो कि वो इवेंचुअली खुद फील करते हैं कि हाँ दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, व्हेन आई फील लाइक दैट दिस थिंग्स बिलोंग्स टू मी, तो मैं ऑटोमेटिकली उस पर ज़्यादा एफर्ट्स करूंगा, ज़्यादा अच्छी चीज़ को बनाऊंगा। फिर कहता है बेंचमार्किंग है, हम कुछ बेंचमार्क्स बना देते हैं स्टैंडर्ड के, यार ये देखो दिस इज योर बेंचमार्क, आपको अपने आप को इससे बेहतर बनाना है, इससे इससे ऊपर जाना है। फिर जस्ट इन टाइम कहता है कि आप जस्ट इन टाइम सिस्टम में चले जाओ, उसमें आपकी कॉस्ट कम लगती है। तो अच्छी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी क्वालिटी के कॉन्सेप्ट हैं। तो कहता है नॉलेज ऑफ टीकेएम टूल्स है आपका, कि टीकेएम के टूल्स कौन कौन से हैं और कैसे यूज होते हैं, उनका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको। सो अब ये बारी भी देख, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कहता है प्रेजेंट्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ ऑल प्रोसेसेस। ऑब्वियसली बात है, ये बात करता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की, तो एक स्टेप से नहीं होगा, ये सारे प्रोसेसेस जितने भी होंगे सबको इंप्रूव करना पड़ेगा। इन्वॉल्व ऑल ऑपरेशंस एंड वर्क सेंटर इंक्लूडिंग सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। कहता है जी आप जितने भी ऑपरेशंस हैं, जहाँ जहाँ पे काम हो रहा है, सप्लायर्स हैं, उनको बेहतर करो, उनको साथ इन्वॉल्व करो, हर डिपार्टमेंट को, पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल और प्रोसीजर सारे लाइजन में होने चाहिए, सारे आपस में सिंक होने चाहिए। कहता है जी ये शेवर्ट्स का पीडीसी मॉडल है। पीडीसी मॉडल स्टैंड्स फॉर प्लान, डू, चेक और एक्ट। क्वालिटी का मॉडल है। कहता है प्लान करो, आइडेंटिफाई द इम्प्रूवमेंट एंड मेक अ प्लान। इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करो, प्लान बनाओ, देन टेस्ट द प्लान, प्लान को टेस्ट करो, चेक करो इज द प्लान वर्किंग, और इम्प्लीमेंट द प्लान, देन उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो इसको पीडीसी ये कहते हैं, प्लान, डू, चेक और एक्ट। अब बात करते हैं सिक्स सिग्मा की। कहता है जी टू मीनिंग्स हैं इसके। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस दैट इज 99.9997% कैपेबल ऑफ 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो कहते हैं आप कहते हैं इस लेवल की प्रोडक्ट बनाओ कि आपको 3.4 डिफेक्ट्स आए पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज के, 1 मिलियन यूनिट बना तो उसमें इतने आपके एरर्स हों। प्रोग्राम डिजाइन टू रिड्यूस डिफेक्ट्स, लोअर कॉस्ट एंड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली बात है, अगर हम इसको लिंक करें, अगर हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लें, अपनी एक्यूरेसी बढ़ा लें, तो डिफेक्ट्स कम हो जाएंगे। डिफेक्ट्स कम होने से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कैसे कम होगी? हमें वो चीज़ जो रीडू करने पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, और हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी जो है उसको बेहतर तरीके से गेन कर सकते हैं। ये सिक्स सिग्मा की बात बता रहा है जी आपको। अब देखें कि डिफेक्ट्स ऑफ मिलियन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जी लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स में रहते हुए आप कहाँ पे काम कर सकते हो। सिक्स प्रोग्राम की बात कर रहा है, कहता है ओरिजिनली दिस प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय Motorola, adopted and enhanced by Honeywell and GE। ये Motorola ने बनाया था, हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन। ये बेसिकली सिक्स से ड्राइव हुआ, सिक्स सिग्मा है कि ये जी सिक्स स्टेप्स हैं जिनको फुलफिल करते हुए आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को फुल मीट कर लेते हो। अब वो सिक्स स्टेप्स क्या हैं? पहला कहता है जी डिफाइन क्रिटिकल आउटपुट्स एंड आइडेंटिफाई गैप्स ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट। कहता है जी आप सबसे पहले क्या करो कि आप देखो कि कहाँ पे क्रिटिकल आउटपुट्स हैं, आपके गैप्स कहाँ कहाँ पे हैं जहाँ पे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। फिर कहता है मैयर द वर्क एंड कलेक्ट प्रोसेस डाटा। अपना उस काम को मैयर करो और उसका प्रोसेस डाटा जो है वो कलेक्ट करो, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। देन एनालाइज द डाटा, उस डाटा को एनालाइज करो, इम्प्रूव द प्रोसेस, जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हैं प्रोसेस को बेहतर करना है, प्रोसेस को इम्प्रूव करो। फिर कहता है कंट्रोल द न्यू प्रोसेस टू मेक श्योर न्यू परफॉर्मेंस इज मेंटेन। हम न्यू प्रोसेस को अपने कंट्रोल करें ताकि हमें पता हो जो नई परफॉर्मेंस उसको स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसको हम प्रॉपर्ली मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है सिक्स सिग्मा की। कहता है जी एम्फेसाइज डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज एज अ स्टैंडर्ड मेट्रिक। वो कहता है कि जी आपकी पर मिलियन अपॉर्चुनिटी डिफेक्ट मिनिमम करना है हमें, ये एक स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटी है। प्रोवाइड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्टाफ को हैवीली ट्रेन करें, हाईली ट्रेन करें, वो अपडेटेड नॉलेज से साथ अपडेट हों, उनकी सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग प्रॉपर हो। फोकस ऑन कॉर्पोरेट स्पॉन्सर सपोर्ट चैंपियनशिप पे हम फोकस करें। क्रिएट क्वालिफाइड प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्सपर्ट्स बनाएं, ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, जैसे आपने देखा है ताइक्वांडो में होता है। फिर कहता है सेट स्ट्रेच ऑब्जेक्टिव्स, हम ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे बनाएं कि उन्हें टाइमली स्ट्रेच कर सकें। दिस कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट अ मेजर कमिटमेंट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ये सारा कुछ आप तब कर सकते हो इफ़ यू आर गेटिंग अ कमिटमेंट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट कि हाँ हम इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए सारा कुछ करेंगे। टूडेज लेक्चर इसके इसमें हमने इतना ही पढ़ना था। इसमें जो जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो क्यूरीज होंगी, आप मुझसे पूछ सकते हो, जूम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। सो टेक केयर टिल देन।